मात्र 50 रुपए में आपको यहाँ इस फैक्ट्री से बैट मिलता है। प्लेयर होते हैं, प्लेयर आते हैं यहाँ पे, प्लेयर बोलते हैं कि हमें भैया ये वाली शेप चाहिए, आप 10-20 ग्राम अपना यहाँ से निकाल दीजिए। मतलब 1 लाख से ऊपर बैट्स यहाँ इस एरिया में एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं। हैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हैंडल को लेकर के क्या कुछ प्रोसेस होता है? हैंडल का हम लाते हैं सिंगापुर से। कश्मीर के बैट्स, ये है यहाँ की एक मैसिव इंडस्ट्री। मेरा नाम है आरजे रफीक और आप देख रहे हैं द हिडन ट्रेजर्स ऑफ कश्मीर। यहाँ के बैट्स दुनिया भर में पाए जाते हैं। आज आपको दिखाऊंगा द एंटायर बैट मेकिंग का प्रोसेस। तो बॉस, जिस फैक्ट्री में हम इस वक्त हैं, ये फैक्ट्री यावर भाई की है। तो मुझे लगा कि सही मौका है कि यावर भाई से हम जाने दी एंटायर प्रोसेस ऑफ बैट मेकिंग। तो यावर भाई, मेरे को ये जानना है कि सबसे पहले तो जो कश्मीर की बैट की इंडस्ट्री है, इसका बूम है, बोलबाला है, हर जगह ये बैट्स इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ये कश्मीर का विल्लो जो है, इसके ग्रेन्स जो हैं क्लियर होते हैं, थोड़ा बैट जो है वो मॉइस्ट रहता है हल्का सा, तो बैट का वजन ठीक ठाक रहता है। जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो स्ट्रोक जानते हैं कि कितना बेहतर रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस मुझे जानना है कि कहाँ से शुरू होता है, कैसे एक लॉग से शुरू होकर के ये एक फाइनल कंडीशन में पहुंच जाता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले ऐसे मतलब लॉग्स आते हैं हमारे पास। जी, ठीक है। लॉग्स के बाद हम इनको कन्वर्ट करते हैं क्लेफ्ट्स में। अच्छा, क्लेफ्ट्स के बाद हम पूरी सीजनिंग करते हैं इनके 1 साल की। सीजनिंग हो गया, जो हम इन्हें सुखाने के लिए रखते हैं। कितने टाइम तक? 1 साल के लिए। 1 साल? जी। वाह, अच्छा। उसके बाद हम उनको प्रोडक्शन में ले जाते हैं। प्रोडक्शन के बाद उनको पूरा पहले क्लेफ्ट्स को फिनिश, मतलब क्लेफ्ट को सुखाने के बाद उसे प्रोसेस दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद उसको किया जाता है वी शेप में वी शेप दी जा रही है। वी शेप मतलब जहाँ हैंडल हम लोग लगाए, तो यहाँ पे हैंडल के ये क्लेफ्ट को पहले वी शेप दी जाती है। ओके। और उसमें हैंडल जो है, हैंडल को भी वी शेप दिया जाता है। ठीक है। वी शेप के बाद उसको इसमें फिक्स किया जाता है। फर्दर 24 आवर्स के लिए उसको उसमें बांध के रखना पड़ता है। ओके। आफ्टर दैट उसमें हम प्रोसेस करते हैं, इसको यहाँ से शेप वगैरह दी जाती है, यहाँ पे प्लेयर के हिसाब से शेप दी जाती है। अच्छा, तो उसके बाद शेप के बाद उसको प्रेसिंग किया जाता है। अच्छा, जो प्रेस होता है जिससे पंच आता है बल्ले में, जिससे स्ट्रोक करता है। ठीक है। उसमें पंच प्रेस के बाद उसको सैंडिंग की जाती है, उसका हैंडल बनाया जाता है। इसके फिर उसके बाद उसकी लेबलिंग होती है। लेबलिंग के बाद उसका हो जाता है पैकेजिंग। और पैकेजिंग के बाद आप इन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ अलग अलग शोरूम्स पर भी ये बैट अवेलेबल आता है। तो बस ये जो बैट है, एक नॉर्मल बैट जो आप बनाते हैं, इसका वजन क्या रखते हैं आप? क्योंकि बैट जो होता है हमारे यहाँ से होता है 1200 ग्राम से 1250 ग्राम। वाह जी वाह, ये क्रिकेट बैट मेकिंग का एक बारीकी सा काम रहता है, जहां पर एक तो फाइनल शेप दी जाती है बैट की, और कारीगर यहां पर इसका वजन भी उतारते हैं। तो कारीगर साहब, कब से आप इस बारीक काम को संभाल रहे हैं? भैया करीबन मुझे 1.5 साल हो गए हैं इधर काम करते हैं। अच्छा। हाँ जी भैया। और हम ये वेट उतारते हैं, अपना यहाँ से फिनिशिंग निकालते हैं, जो शेप बनवानी होती है वो शेप बनाते हैं। प्लेयर होते हैं, प्लेयर आते हैं यहाँ पे, प्लेयर बोलते हैं कि हमें भैया ये वाली शेप चाहिए, आप 10-20 ग्राम अपना यहाँ से निकाल दीजिए। अरे वाह। तो वो हमें देख के निकालना होता है कि बैट बेकार भी नहीं हो जाए, शेप भी बेकार नहीं हो जाए, और स्ट्रोक और उसके लिए सही भी, सब चीज बढ़िया, सब सही रहे। और यहाँ पे ही आप डायरेक्ट वजन करते हैं? जी भैया। क्या बात है, एक बार दिखा दो दे भैया कैसे ये प्रोसेस होता है। मतलब आप भी यहाँ पे अभी 1340 ग्राम का बैट है, करीब 1340 ग्राम। हमें इसे लाना है 1220 ग्राम में वेट में। अच्छा, 1220 ग्राम हमें इस बैट को लाना है। बस ये बात हो गई मेन इस बॉडी की, लेकिन जो हैंडल है, हैंडल क्योंकि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हाँ, मजबूत होना चाहिए,
हैंडल आप कहाँ से मंगाते हो और कैसे हैंडल का, क्योंकि अलग एक कॉन्सेप्ट है क्रिकेट में, हैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हैंडल को लेकर के क्या कुछ प्रोसेस होता है? हैंडल का रा हम लाते हैं सिंगापुर से। अच्छा, सिंगापुर से आता है? सिंगापुर हैंडल है ये, हम रा लाते हैं सिंगापुर से। हाँ। और उसको अपनी जगह यहाँ पे पूरा प्रोसेस किया जाता है अपने हिसाब से। इसको अपनी कितना मोटा हैंडल चाहिए, कितना पतला चाहिए, अपने हिसाब से कराता है। तो ये बात ऐसी क्या है जो लकड़ी आप रॉ सिंगापुर से मंगाते हैं, जी, ये कश्मीर में क्यों नहीं पाई जाती है, या आप कहीं और से क्यों नहीं ये ला सकते? इसमें ये क्या बात वाले जैसे हमारे पास विल्लो का है, हमारे कश्मीर में विल्लो बनता है। हाँ। खाली विल्लो और दुनिया में कहीं पे भी नहीं बन पाता है। बिल्कुल। इसलिए सिंगापुर में खाली ये बनता है, इसका केन हैंडल जो बोलते हैं, सिंगापुरी अच्छा, केन केन है। हैंडल। ये खाली सिंगापुर और अंडमान में पाए जाते हैं। अच्छा, तो और वाह। जो सिंगापुरी है वो क्वालिटी उसकी अच्छी होती है एज कम्प्यूटर अंडमान में। अच्छा, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, काफी स्ट्रांग होता है, क्योंकि बैट एंड फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हैंडल की। जितना फ्लेक्सिबल थोड़ा हल्का हैंडल हो जाएगा, हाँ। उसमें बेहतर बन जाएंगे। ओके, अच्छा, उतना वो स्ट्रांग और ड्यूरेबल रहेगा। जी, क्या और बात उसमें है। टूटने का डर कम रहता है। जो Nice, flexible nice. थोड़ा हैंडल होगा। भैया ये जो स्टेशन है, ये यहाँ पर स्पेशली क्या किया जाता है? भैया मैं फिनिशिंग का काम करता हूँ। अच्छा, इसमें हैंडल हैंडल बनाते हैं आप? पड़ते हैं अच्छा, और बाकी ये रेगमाले से फिनिशिंग करनी पड़ती है पूरे बैट की। तो जैसे कोई जो प्लेयर है, कोई खिलाड़ी है, वो उसकी अलग डिमांड है, जी तो क्या हैंडल में भी वो अलग डिमांड करते हैं? जी, वो हैंडल में भी अलग डिमांड करते हैं। जैसे कि अब ओवल हैंडल हो गया, हाँ। सेमी ओवल हैंडल हो गया। अच्छा, कौन सा हैंडल बनाने वाले हैं आप? मैं आपको ये ओवल हैंडल बना के दिखाऊंगा। क्या बात, चलें भाई। ये लीजिए भैया, यहाँ हो गया। मतलब ये ओवल वाला हैंडल हो गया? जी भैया। क्या बात है। अच्छा, ये रहती है अलग अलग खिलाड़ियों की डिमांड। अब इसके बाद ये जो हैंडल है, इस पर जो है यहाँ थ्रेडिंग होगी सबसे पहले, जी भैया, थ्रेडिंग होगी, एंड उसके बाद बस ब्रांडिंग वैंडिंग होके ऑलमोस्ट बैट जो है वो अपने आखिरी लम्हात में है। यहाँ जिस एरिया में इस वक्त हम हैं, करीब करीब यहाँ 700-800 बैट्स एक फैक्ट्री में बनते हैं। मतलब 1 लाख से ऊपर बैट्स यहाँ इस एरिया में एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं, और यही बैट्स कश्मीर एंड इंडिया के अक्रॉस स्टेट्स में जाते हैं, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी ये बैट्स जो है नाम रोशन कर रहे हैं कश्मीर के विल्लो का। ये आपकी फैक्ट्री क्योंकि बहुत बड़ी है, मैसिव है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, कुल मिलाकर के आपके यहाँ पे कितना स्टाफ है? हमारे पास करीब 50 लोग हैं। 50 लोग। उनमें से अलग अलग लोग कहाँ, कौन सा इनमें से- सेक्शन ऐसा है जहाँ सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत रहती है? इनमें से अलग अलग होते हैं, हमारे पास कंपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। हाँ। जो क्लैप्स लॉग को कन्वर्ट करते हैं क्लैप्स में, हाँ। जो बैट फिनिशर्स है, जो बैट मेकर्स है, हैंडल मेकर्स है, हाँ। अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग लोग काम करते हैं। जी। तो बैट में मुझे ये इम्पोर्टेंट चीज जो आपसे पूछनी है कि सबसे बेसिक दाम, रेट जो है, बैट कहाँ से शुरू होता है, किस दाम में आप सबसे पहला बैट बेचते हैं, एंड एक्सट्रीम जो महंगा बैट आपके पास मिलता है वो दाम क्या है? जो हमारे पास टेनिस बैट होता है, जो हम टेनिस यूजुअली मतलब घरेलू घर में ऐसे बच्चों के लिए जो maximum, हाँ। वो हम 50 रुपीज से स्टार्ट होता है। 50 रुपए? जी, अरे वाह, 50 रुपए। मात्र 50 रुपए में आपको यहाँ इस फैक्ट्री से बैट मिलता है। क्या बात है बॉस, मतलब स्ट्रांग होता है ना कि बच्चे खेलें। बच्चे खेल पाएंगे। अरे वाह। एंड देन जो आपका एक्सट्रीम बेस्ट क्वालिटी का बैट है? बेस्ट क्वालिटी का है जो कश्मीर उल्लू का लेदर बैट जो होता है, जहाँ से मतलब आपको पता ही होगा कश्मीर में ज्यादा यूज होता है। हाँ। 3000 का होता है वो आपसे यहाँ से 3 में आता है। जी। वही बैट अगर मैं दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई किसी और मार्केट से खरीदने तो जाऊँ, आपको कितना फर्क मिलता है? 6000 7000 में मिल पाएगा। अरे वाह, 6 से 7 हजार तक वहाँ मिलता है, जी। यहाँ मात्र 3000। यहाँ मात्र 3000। अरे वाह। तो यावर भाई, इस इंडस्ट्री के साथ, बैट मेकिंग इंडस्ट्री के साथ आप कब से वाबस्ता है? ये हमारे दादाजी का काम था। अच्छा। 90 से
फिर अब उसके फादर साहब देख रहे थे, उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ। अरे वाह। जी, तो लास्ट 2 इयर्स से मैं देख रहा हूँ। तो ये बैट्स जो है बॉस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये ऑल ओवर इंडिया में भी, ऑल ओवर हर शहर में? हर शहर में, इंडिया के हर शहर में पाए जाएंगे हमारे पास। अच्छा, एंड इंडिया से बाहर भी जाते इंडिया हैं? भी बाहर से जाते हैं, कई कंट्रीज में जाते हैं। ये जो लॉग्स हैं ये कहाँ से आते हैं? ये लोग हमारे ज्यादातर आते हैं नॉर्थ कश्मीर से। अच्छा, जी, ऐसा है कि ये वहाँ के बेहतरीन पाए जाते हैं? बेहतरीन बात है, वो लाइट वेट होती है एज कम्पेयर टू साउथ कश्मीर। अच्छा, तो इस वजह से ये नॉर्थ कश्मीर का जो विल्लो है क्रिकेट बैट्स के लिए सबसे बेहतरीन है, लाइट वेट है, और लाइट वेट के बाद भी हमारे जो बैट्स हैं ठीक ठाक 1200 से 1250 ग्राम तक हमारा बैट रहता है। नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ड्यूरेबल नहीं रहता है। ड्यूरेबल नहीं रहता क्योंकि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही नाम बनाता है इस बैट का। ग्रेन्स को लेकर के लोग देखते हैं कि बॉस आपके बैट में कितने अच्छे ग्रेन्स हैं, स्ट्रोक कितना अच्छा है, तब आपके इन तमाम चीजों के साथ साथ बैट की ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये तमाम चीजें आपको पाई जाती है कश्मीर के बैट में, इसलिए ये बैट दुनिया भर में पाया जाता है। अब ब्रांडिंग अलग हो सकती है, नाम अलग हो सकता है, ये ब्रांड अलग हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो बेस है ये कश्मीर के विल्लो की है, जो काफी ज्यादा मशहूर है। तो बॉस बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जिनके पास अपने पुराने चहेते बैट्स होते हैं, यहाँ किसी भी फैक्ट्री पर जाकर के वो अपने बैट्स को रिपेयर भी करते हैं। फाइनल स्टेज आपने देखा कि ब्रांडिंग होती है बैट्स की, इसके बाद ये पैकेजिंग होती है, और अलग अलग जगहों पर अक्रॉस ग्लोब ये कश्मीरी विल्लो के बैट्स पहुंच जाते हैं। ये है द हिडन ट्रेजर्स ऑफ कश्मीर विद आरजे रफीक। देखते रहें रेड एफएम यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बजाते रहो। बजाते रहो।